हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस जो भी है, जब भी आपके सामने आए तो उसमें कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो और आपके लिए बने हों। तो पॉजिटिव होके ये रीडिंग सुनते हैं। रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, मेरा इंटेंशन इनडायरेक्टली से, छोटे से लेवल से ही आपकी हीलिंग है। तो वो ध्यान में ज़रूर रखें कि मैं आपकी हीलिंग के पीछे ज़्यादा पड़ी हूँ रादर देन आपके पसंद के पीछे। ओके, तो रीडिंग तो रोज़ होती है, वो एक इंटेंशन से कि इनडायरेक्टली से ही मैनिफेस्टेशन होते हैं। देखते हैं कि एनर्जी क्या कहती है आज। वो हो क्या है एनर्जी? डिस्टर्ब की ओवर इमोशनल? एंजल ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस खो गया। फोर अगेन, हैप्पी फैमिली, थिंकिंग वुमन, ओके, हीलर ऑफ द एजेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और डोर टू रोमांस। बॉटम में देखे इनडिसीजन, 8 नंबर। तो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 3, 4, 2, 6, 5 एंड 6 अगेन। तो वो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। 8 नंबर खास करके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अभी ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी चल रही है, ये वाली इनडिसीजन। दिल और दिमाग, इनमें जंग छिड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। दिल और दिमाग कौन सा रास्ता अपनाए, कहाँ जाए, कैसे कहे, क्या बोले, मतलब जो भी उनकी इमोशंस है उसमें कन्फ्यूजन और डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा है। एंजल ऑफ बैलेंस इसलिए है क्योंकि उनको जो एक ना नेचर था ओवर एक्सट्रीम, ओवर पॉजेसिव, ओवर गुस्से वाला, ओवर ईगो वाला, हर चीज़ में ना ऐसे तोड़ा जा रहा है कि आपको ना बैलेंस की एनर्जी में आना ही पड़ेगा, ऐसे यूनिवर्स का उनको कहना है। अपना ही चलाना छोड़ो, दुनिया की, दूसरों की भी थोड़ा समझने का, सुनने का कोशिश करो। कहीं कुछ चीज़ें, कोई लोग, स्पेशली आप अगर दिल से कनेक्टेड है तो वो चीज़ें आपसे कुछ कहना चाहती है, आपको सलाह देना चाहती है, आपको अच्छे राह पर लेना चाहती है, वो बात वो समझ ही नहीं रहे थे। उनको लगता था कि बस आप इंस्ट्रक्शन देते हो, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ना ज़्यादा ही समझाने की कोशिश कर रहे हो। ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से ना आप ज़्यादा ना, आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशन की वजह से हो या स्पिरिचुअल ज्ञान की वजह से हो, आप हमेशा ना उनके पीछे पड़े रहते हो, ऐसा उनको शायद लगता था। लेकिन स्पेशली प्यार की वजह से, लाइक ज़्यादा ही कहा हो, कैसे हो, क्या हो, इतना प्यार कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब उनको ऐसा लगता था, इज़ इट रियल, नो, क्या ये सच है? इस कदर की एनर्जी थी। तो वो बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। कहीं ना कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपकी एनर्जी मिसिंग है, अभी जो सेपरेशन है, उसके बाद उन्होंने काफ़ी हद तक कुछ सीखा है और समझा है। इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा कुछ चीज़ है कि जहाँ पे उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक है ना स्टेबल, या फिर एक समझदारी की तरफ भाग रही है। कोई सच उनके सामने आना, या कोई किसी का सच्चा चेहरा उनके सामने दिखना, असली चेहरा सामने दिखना, उसकी वजह से जैसे ना आंखें खुल गई है। लेकिन फिर भी डिसीजंस हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि ये सब कैसे मुमकिन है। आपके पास आना, आपके पास आके तो कहे तो क्या कहे, किस बात की माफ़ी मांगे, किस बात की माफ़ी मांगे, और किस बात के लिए आपसे कहे कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। आपने कुछ पूछा, मांगा, तो इस चीज़ का जवाब तो क्या दे? अभी तक उनकी तरफ लाइक इमोशंस या सोच या फीलिंग्स वो परफेक्ट है, लेकिन डिसीजंस नहीं हो पा रहे, इसलिए काफ़ी डरे से आपकी तरफ या आपके सामने आने से। लेकिन सोचते तो आपके बारे में है। आपकी प्रोफाइल, डीपी, स्टेटस, स्टोरीज कहीं पे बहुत गहरी नज़र है। आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं, ये बात की पूरी जानकारी है। अब आप कहेंगे कि ब्लॉक सिचुएशन है और जो भी है तो कैसे पॉसिबल है, लेकिन जैसे भी पॉसिबल है, जिनकी एनर्जी है ये तो वही कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि काफ़ी अचानक से, लाइक ना काफ़ी अरसे से या अचानक से आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हों, बटरफ्लाइज और रेड रोजेस अचानक से। इट्स नॉट जस्ट मेरे टेबल पे है इसलिए नहीं, अचानक से कहीं से रेड रोजेस दिख रहे हैं। सॉरी। हीलिंग प्रोसेस तो उनकी भी शुरू है। ये जो उनको ठोकर खाना और सब चीज़ें जो हो रही है ना, वो हीलिंग का ही एक हिस्सा है। सॉरी। रीडिंग से पहले तो मैं एकदम नॉर्मल थी, बट अचानक से जो थ्रोट में अचानक से जो फील हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा ना किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है आपके पर्सन में से, और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा थ्रोट एंड हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा एक ब्लॉकेजेस है। कोई अपने दिल की बात है ना, चाहे तो भी नहीं कह पा रहा है। एक फीलिंग ऑफ ट्रैप्ड सिचुएशन बहुत फील हो रही है। ये पर्सन जो भी है, भले उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, लेकिन अपने दिल की बात है ना, लिटरली आपको एक कनेक्टिंग वाइब्स, मतलब ना एक इंट्यूशंस हो या लव वाइब्रेशंस हो या कहीं पे इस कदर पहुंचा रहे हैं कि आपको उनके आसपास होने का एहसास ज़रूर होगा। आपके भी दिल में अचानक से एकदम हैवी हार्ट पेन होगा कि अचानक से आंखों से आंसू निकल के आएंगे। जब तक आप कोई नॉर्मल चीज़ कर रहे थे, रूटीन चीज़ कर रहे थे, या फिर नॉर्मल अपने दोस्त से बात करें, फैमिली से बात करें, और अचानक से आपको फील हो कि मुझे ना मतलब रोने का मन कर रहा है, एकदम फीलिंग ऑफ लॉस्ट फील कर रहा है, मतलब किसी के बगैर मैं रह ही नहीं पा सकता, ये वाली फीलिंग हो जाए, अचानक से आंखों से आंसू निकल जाए, तो समझ लेना कि ये इनकी एनर्जी है। ये इनकी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रही है। हालांकि हिम्मत अभी तक पूरी तरह नहीं बन पाई, क्योंकि कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रास्ता नहीं दिख रहा है, लाइक ना सामने इतने सारे रास्ते हैं, या समझ नहीं आ रहा है कि दिल की सुने कि दिमाग की। वापस जाके खड्डे में नहीं गिरना चाहते, अपने आप को सेफ रखना है, बट इस कदर भी नहीं कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करे। हो ही नहीं पा रहा है उनसे। तो दिल के दरवाजे तो खुल रहे हैं, जो हार्ट ब्लॉकेज सिचुएशन है वो खुलते हुए मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ये जो सपने देखते हैं ना हैप्पी फैमिली के आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब एक इमेजिनेशन है आपके साथ फ्यूचर की। देखते हैं यहाँ से क्या आता है। Eight of Wands. द हाइरोफेंट, पाइन नंबर 555 नंबर एंजल नंबर आपको शायद दिख रहा हो अचानक से। 4 ऑफ Wands, वाव। Ten of Pentacles, Page of Pentacles, the Hierophant, 10 of Wands, 9 of Cups, 7 of Swords, and 9 of Wands. एस ऑफ कप इस बॉटम डेक की एनर्जी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पर नज़र तो पूरी है, और जैसे मैंने कहा कि हार्ट चक्रा किसी का जो ब्लॉक है वो खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ कम्युनिकेशन या दिल इमोशंस का इजहार ज़रूर हो सकता है। जिस कदर ये भागे थे अपनी सिचुएशन में, अपनी हालातों से, या आपसे भाग रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास फ़िलहाल कोई जवाब नहीं, लेकिन इमोशंस से भी तो भाग रहे, अपनी हालात, अपने दिल से भी तो भाग रहे। ये आपके लिए अभी स्टैंड लेना चाहते हैं। आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन या एक ना अजीब सा खिंचाव है, अजीब सा खिंचाव, एक इमोशंस है ना ओवरफ्लोइंग है, एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे ना बहुत दिल से एक फीलिंग है कि ये इंसान जैसे मेरे लिए बना हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक कनेक्टिंग वाइब्स है। अभी ऐसा लग रहा ना कि आपके बारे में मुझे ऐसा लग रहा जैसे कि आपके बीच में कोई झगड़ा हुआ हो या कमिटमेंट का इशू हो, तभी उस झगड़े में ना शायद उन्होंने आपको समझा नहीं है, आपको ही गलत ठहराया हो, या फिर कमिटमेंट के इश्यूज़ में लाइक ना उनको ऐसा लगता ना कि आप ज़्यादा ओवर प्रेशराइज कर रहे हो, आप ज़्यादा ही मांग रहे हो, जल्दी मांग रहे हो। जो भी सिचुएशन जो कह रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि इनसे ये हो नहीं पाएगा। उनको ऐसा लगता था कि ये आप ना ओवर पॉजिटिव हो रहे हो, आप ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकर हो, जो भी है।
अभी उनको ऐसा लग रहा नहीं, कहीं ना कहीं आपकी सोच भी सही थी, कहीं कहीं आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, आपकी भी कुछ मजबूरियाँ थी, आपको भी कुछ इनसिक्योरिटी थी, इसकी वजह से आप कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे। आपका गुस्सा होना, आपका तकलीफ सहना या जो भी है, एक तरफ से एक रीज़न था, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि आप ज़्यादा कुछ सोच लेते हो, ज़्यादा रो लेते हो, ज़्यादा तकलीफ में आता है, ज़्यादा पूछ लेते हो, ज़्यादा पीछे पड़ जाते हो। इस सोच में काफ़ी ज़्यादा अभी बदलाव है। एक आपका नज़रिया समझने की कोशिश पूरी ज़्यादा है, ख़ास करके आपकी जो ऑनेस्टी है, आपकी जो ऑनेस्टी इन अ रिलेशनशिप, वो बहुत ज़्यादा मायने रख रही है। जिस कदर आपने इस रिश्ते को दिया ही दिया है, वो चीज़ उनको बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ख़ास था, क्योंकि अभी इस वक्त उनके पास वैसा पर्सन नहीं है। होने के लिए सब कुछ है, लेकिन जो दिखता है आपको, अगर लग रहा है कि उनके डीपीज तो खुश है, उनके स्टेटस तो खुशी के है, सब कुछ है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में सच्चाई है ना, काफ़ी हद तक हमें समझ नहीं आती। स्टेटस या डीपीज लगाने के अगर इंसान खुश हो पाता तो फिर खुश दिख होता इन ज़िंदगी में तो क्या बात थी, हर कोई स्टेटस लगाता। तो वो मुझे ऐसा लगता है, ज़रूर नहीं कि वैसा ही हो, बट सिचुएशन काफ़ी हद तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा अपना एक तजुर्बा या ओपिनियन है कि अगर असली खुशी या असली इंसान के साथ आप होना, तो आप कभी भी उस चीज़ का दिखावा नहीं करते, क्योंकि आपको एक डर लगता है कि इस चीज़ को नज़र ना लगे। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो ज़रूर ध्यान दें कि आपको आपके रिश्ते की, आपकी जोड़ी को कभी कभी नज़र लग सकती है, इवन आपके खुद को भी नज़र लग सकती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। इसका मतलब आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करने का ऐसा नहीं है, बट थोड़ा एक मॉडरेट, एक संभल के ये होनी चाहिए। कभी कभी ज़्यादा दिखावे से हमें इस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और हाल फिलहाल की सिचुएशन में स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। ये जो जिम्मेदारियाँ या मजबूरियाँ की वजह से ये रिश्ते में इन्होंने ना आनाकानी की थी, अभी वो हद से ज़्यादा समझ रहे हैं कि यस, कुछ चीज़ें जिम्मेदारी सब ज़रूरी होती है, और कुछ चीज़ें जिम्मेदारियाँ हमें थोड़ी झटकनी भी चाहिए। हमेशा किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना है, किस चीज़ को आगे रखना है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, शादी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। मैरिज कमिटमेंट कुछ लोगों को बहुत जल्द मिल सकता है, क्योंकि इनकी सोच काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये काफ़ी ज़्यादा ना आपके बारे में जो इस कदर सोच रहे हैं ना कि भरोसेमंद या फिर परफेक्ट मैच वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा है। शादी की कमिटमेंट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। इनका जो हर्मिट मोड है बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इनकी भी विश है, इनकी भी इच्छा है, डिज़ायर है कि आपके पास आए, आपसे बात करे, आपको कमिट करे। कॉल मैसेज तो ज़रूर आ सकता है, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अभी फाइनली इनकी सोच बदल रही है, हालांकि इनडिसीजन है, लेकिन आपकी तरफ डिसीजन लेने की इनकी बहुत इच्छा है। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहते हैं। ओहो, मैनिफेस्टेशंस एंड कमिटमेंट। तो जैसे मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशंस एंड कमिटमेंट, ये आपको 8 नंबर अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आप ही के बारे में सोचते हैं, और जिस कदर सोचते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको कहा ना, अचानक से आपकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट। डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी बैलेंस हो रही है। ये एनर्जी है ना, मतलब ये जो बैलेंस एनर्जी निकली थी ना, डेफिनेटली इनका चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है, और कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई म्यूज़िक है, कोई गाना है आपके दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग है, उसे आप ज़रूर सुनिए। तो वो चीज़ आपको शायद ना किसी का मुझे ऐसा लग रहा ना, कोई गाना आपको सुनाना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं, हो सकता है उनके स्टेटस में हो कुछ ऐसा चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग हो। एंड आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इमोशनल फ्रीडम, अपनी सिचुएशन से, इमोशन से जो भाग रहे थे ना, कि वो नेगेटिव हो या आपके लिए हो, जो भी सिचुएशन से भाग रहे हैं, इमोशन से भाग रहे हैं, उससे निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील रहा है कि आपको ना सपने में सफ़ेद घोड़ा दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सफ़ेद घोड़ा, तो इस बात पे ध्यान दें, बहुत पॉजिटिव साइन है।
फाइंड अ बैलेंस। आज बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मून, फुल मून इन लिब्रा, सी फुल मून इन लिब्रा, फाइंड अ बैलेंस। तो सिचुएशन काफ़ी बैलेंस की हक में है, बैलेंस चाहती है। तो अपने आप को अगर आपने बहुत ज़्यादा निगेटिव कर लिया है, बहुत ज़्यादा लाइक ना डिप्रेस कर लिया कि हताश निराश हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ बैलेंस की एनर्जी में थोड़ा पॉजिटिव भी होके सोच के देखिए एंड रिलैक्स। न्यू मून इन कैंसर, 69 एंजल नंबर शायद आपको दिख रहा है बार बार। 69% स्पेशली इन फ़ोन बैटरी आपको बहुत बार बार दिख रहा है, पॉसिबल है। रिलैक्स, यूनिवर्स अपना काम करिए, आप अपना काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। रिजल्ट्स आ रहे हैं, बस आपको उस चीज़ के लिए तैयारी कर रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट का प्लीज़ जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।